Okay, like in the previous case we saw arithmetic mean, which was I suppose was much easier. We start with median, which is much more easier than mean, and as the name suggests, median, बीच वाला नंबर, मिडिल वाला नंबर, मिडिल को समझो मीडियन, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, it is another type of an average. Here, if the average of the given data is increasing or decreasing order, यानी सारे डेटा को अगर आपने लाइन से खड़ा रहा और जो बीच का नंबर मिलेगा, that is called median. In other words, it has the same number of people ahead of it as the number of people behind it. Okay? जैसे अगर आप लाइन में खड़े हो और आप इस जगह खड़े हो जहाँ की आपके आगे भी उतने ही लोग हैं जितने आपके पीछे हैं, करेक्ट? तो आप मीडियन जगह पे खड़े हो या आप मिडिल जगह पे खड़े हो, तो मिडिल का इन्होंने वर्ड को चेंज कर दिया, बना दिया मीडियन. तो देखिए यहाँ पर 6, 10, 12, 5 है, तो पहले तो इसको ऑर्डर में लगाइए. 6, 5, 6, 8, 10, 12. और जरा देखिए तो इसमें कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर आपका नंबर ऑड है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जो एग्जैक्टली मिडिल वाला नंबर है, जैसे n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एक ही मीडियन होता है 5. उसकी जगह अगर आप इवन लेते, अगर यहाँ पर एक और नंबर होता 14, तो फिर आपको 2 मीडियन मिलता और उनका एवरेज निकालना होता है a+b डिवाइडेड बाय 2. ठीक है? तो फिर से एक बार ये नंबर दिया हुआ है, पहले इसको ऑर्डर में लगा दिया, फिर बीच नंबर वाला लिया. यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, जैसे आपके पास नंबर है यहाँ पर 5 है, आपका मीडियन मिल गया आपको. ओके, नाउ इफ इट इज इवन नंबर, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इवन है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे. इन दोनों को आप अगर ऐसा कर लो तो आपको इधर 2 नंबर, इधर 2 नंबर मिलेंगे. इन 2 नंबर को आपने ऐड कर दिया, 18 मिला, 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, आपको 9 मिला. ठीक है? क्या इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? पहले देखिए n/2, आपके पास 18 था तो n/2 आपका नंबर बन गया, n/2 वाला ऑब्जर्वेशन. उसके बाद n/2 + 1, यानी यहाँ पर कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 को 2 से डिवाइड करो तो तीसरा नंबर यानी 8. उसके बाद वाला नंबर 10. इन दोनों को ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया और उनका एवरेज निकाला तो आपको मिला 6. तो n/2 इज द टोटल नंबर ऑफ 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है ये ऐड डिवाइड हो जाएगी. उसके बाद में आने वाला नंबर n/2 + 1 का मतलब उसके बाद में आने वाला नंबर, ये शायद आपको माइनस दिखता है लेकिन है प्लस. ठीक है? दोनों को ऐड करो आपको मिल जाएगा. ठीक है? इसको पोजिशनल एवरेज भी बताते हैं. जैसे मैंने आपको बताया आप लाइन से खड़े रहो तो पोजीशन के हिसाब से आपका एवरेज मिलता है. तमाम थोड़ा सा वैल्यू आपको दिया हुआ है, कर सकते हैं इसको. चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर सारे वैल्यूज हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है. आपने पहले जानते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसका मतलब है पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 को 10 से ऐड करो 18 को 20 ऐड करो, ऐसे वैसे ऐड करते जाओ. यहाँ पर आपको अपने आप टोटल मिल जाएगा. तो जैसे हमने पहले दिया 71 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू बी 36. 36 एग्जैक्ट नंबर यहाँ नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि किन 2 क्यूमुलेटिव वैल्यूज के बीच में 36. You have to see between which 2 numbers 36 lies. So it lies between 18 and 38. तो लोअर वैल्यू को अंडरलाइन कर दिया और ये हो गया आपका मीडियन. ठीक है? फिर से देखते हैं एक बार. हमने क्या किया? पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, पहले फ्रीक्वेंसी सेम है, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, सारे निकल गए. जो लास्ट वाला नंबर मिला वो हो गया हमारा टोटल + 1 डिवाइडेड बाय 2, वही फॉर्मूला जो पहले लगाया. करेक्ट? आ गया 36. 36 यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन 36 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में जो बड़ा वाला है उसको स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ये हो गया आपका मीडियन. आई थिंक आपको मालूम हो गया. थोड़ा हम लोग और देखते हैं. अब आपका ग्रुप डेटा आ गया. यहाँ बड़ा सा फॉर्मूला है, पहले तो आप ये फॉर्मूला को लिख लीजिए. फॉर्मूला को लिखो. इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें. L1 जो है इन्होंने कहा है इट इज द लोअर वैल्यू. तो अभी टेबल आ जाएगा तो पता चलेगा कि लोअर वैल्यू क्या होता है. ये लोअर वैल्यू है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल का, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. करेक्ट? और I जो है ग्रुप डेटा है, तो जाहिर सी बात है क्लास का इंटरवल बनेगा. करेक्ट?
चलिए आपने नोट कर दिया इसको। फिर आगे चलते हैं और एक सम देखते हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे यहाँ दिया, पहले बताइए क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल है यहाँ पर 10, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बना दिया, करेक्ट। n/2 आपने लिया, या n+1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, n/2 है, 36 है। तो नोटिस कीजिए 36 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर 28 और 53 के बीच में आता है आपका 36। तो यहाँ से एक आप ऐसे लाइन ले लीजिए, तो ये होगा आपका मीडियन क्लास, ये लोअर लिमिट हो गया। अगेन देखिए आपकी टोटल आ गई 72, 72 को 2 से डिवाइड किया 36 आ गया। ये आपने ये लाइन ले लिया, ठीक है। तो 20 to 30 इज योर मीडियन क्लास। योर लोअर वैल्यू जो L1 था वो है 20। n/2 आप खुद अब यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो, होगा 36, करेक्ट। और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 28। कैसे मालूम, क्योंकि देखिए इस इंटरवल को देखिए 53 नहीं है, इसके ऊपर वाला क्लास का नंबर लेना है, ये वो ध्यान से लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 नहीं है, और इसके ऊपर वाला क्लास लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी वही होता है जो क्लास इंटरवल के साथ लगा हुआ है। ये आई वाला चीज मैंने आपको पहले बताया है, ये 10 है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए जरा। ध्यान रखिएगा, टोटल लेना है, टोटल को 2 से डिवाइड करना है, फिर ये देखना है कि कौन से क्लास में आता है, जैसे पिछले बार किया था। यहाँ लाइन लेना है, और ये हो गया आपका लोअर वैल्यू, ये हो गया 3, और सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि ये 28 जो है ऊपर वाला लेना है, और आई कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर सारी वैल्यू डाल दो, ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ के साइड में देखिए जैसे मैंने आपको नंबर बताया ना, सारे नंबर लगा दिए, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एक छोटी सी चीज है यहाँ, here you remember that if the class intervals are inclusive, then by taking the median class, just take the true limits so that the widths can be taken properly. इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे कि आपने अगर फिर से हम लोग लौट के चलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 0 to 10, 10 to 20 है, तो अगर ऐसा है कि ये 0 to 9 है और 9, 10 to 20 है, तो 9 और 10 के बीच में गैप आता है, उसका मतलब है नॉन इंक्लूसिव। That is what is meant by this word। यहाँ पर जो उसने कहा ना इंक्लूसिव, जैसे अभी मैंने आपको बताया 9 to 19, 20 to 29, 30 to 39 ऐसा है, तो क्या करते हैं हम इसको 29.5 to 39.5 यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 19.5 और यहाँ 19.5, जैसे वहाँ पर था ना 10 10, तो वैसे ही हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। और ये चीज जो यहाँ पे बताया, इसका कारण ये है कि आपको विड्थ 10 मिल जाता है, करेक्ट। अब ग्राफ के द्वारा भी आप मीडियन निकाल सकते हैं, जैसे ओगाइल कर्व, हमारे जो हम ग्राफ का सेक्शन सीखे हैं उसमें हमने सीखा था लोअर देन एंड ग्रेटर देन टाइप ऑफ ओगाइल कर्व, और तब हमको मीडियन मिला था। वही चीज यहाँ पे करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये क्लास इंटरवल है, और यहाँ हमने पॉइंट्स ले लिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और फिर इसको हमने ग्राफ बना दिया। जैसे एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, एक्स एक्सिस में हमने क्लास लिया अपना, और देखिए इस पॉइंट के साथ ये फ्रीक्वेंसी ले लिया, इस पॉइंट के साथ ये ले लिया, और ये इसको ऐसा बना दिया एक। अब यहाँ पर इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे, ये इधर 25 आएगा, ये ऐसा जाएगा, और हमारा मीडियम आ जाएगा, करेक्ट। सो योर मीन इज 23। अंडरस्टूड। ये कितना आ गया आपका टोटल, टोटल है 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो वैल्यूज थे हमने प्लॉट किए थे, लेट अस गो एंड लुक एट इट अगेन। देखिए हमने क्या किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था 10 ही ले लिया, 10 और 18 मिला दिया, 18 25 लिया, ये ले लिया और ये आ गया। फिर इसको और इसके बीच वाले वैल्यू को, ये 10 के साथ 10 ले लिया, 20 के साथ 28 ले लिया, 30 के साथ 53 लिया। याद रखिएगा लेस देन कर्व है, इसके लिए अपर लिमिट लेंगे, लेस देन कर्व है इसलिए अपर लिमिट लेंगे, और ये दोनों को लेकर हमने पॉइंट बना दिया, और 10 10, 20 28, 30 30 पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पर तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता, पर दरअसल पहले उन्होंने ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये बना दिए। टोटल आपको 80 मिला, 80 को आपने डिवाइड कर दिया तो आपको ये वैल्यूज मिला। देखिए यहाँ पर टोटल क्या है, जरा देखते हैं। यहाँ टोटल क्या है आपका
72 को 2 से डिवाइड किया 36, करेक्ट। और आपका वैल्यू इधर आ गया, यहाँ पर ग्राफ में देखो 36 कहाँ आएगा, 36 इधर आएगा। खैर यार ग्राफ पेपर है ही नहीं, एक्चुअल ग्राफ पेपर में आपको ये 36 बराबर मालूम होता है, तो ये 36 आपने ले लिया, तो ये ग्राफ से काफ़ी इजी हो जाता है करने को, करेक्ट। ओके, जस्ट गो डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। सो इट इज अ पोजिशनल एवरेज, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये सबसे बड़ा चीज इसकी है, इसमें बड़ा छोटा वैल्यू से इसका मीडियन की वैल्यू ज़्यादा नहीं होता। इट कैन बी लोकेटेड इवन फॉर ओपन एंड इंटरवल, जैसे एवरेज में ओपन एंड इंटरवल में हमारे काफ़ी दिक्कत थी। इट इज लोकेटेड ग्राफिकली, जैसे आपने देखा लास्ट केस में हमने किया था, वो तो बहुत ईजी था मेथड करना, तो इट इज़ वेरी ईजी। ये इसकी मेरिट्स हो गए, करेक्ट।